हेलो बच्चों। तो हम लोग देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन में, है ना, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब और उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, दोनों ही दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब देखेंगे। और साथ में हम लोग देखेंगे आखिर प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग किरण आरेख कैसे खींचते हैं। तो ये प्रोबेबली लेक्चर नंबर मेरा 8 है। कौन सा है? लेक्चर नंबर 8 है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का। और इसमें हम लोग देखने वाले हैं अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब और फिर हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का स्थिति, प्रकृति और आकार कैसे होता है और कहां पर यदि हम वस्तु को रखते हैं अवतल दर्पण में तो वो कैसे बनता है। तो ये चार्ट देख रहे होंगे जिसको मैंने उतारा हुआ है, आपको बुक में भी मिल जाएंगे, लेकिन इसको समझना है ना। हम आप लोगों को एक एक स्थिति में किरण आरेख खींचकर दिखाएंगे जो आप लोग को समझना है और नोट्स भी बनाना है ना। क्योंकि ये जो चार्ट्स है, ये चार्ट्स तो बना हुआ है, बुक में भी आपको मिल जाएंगे। सब लोग कोई याद भी कर लेता है, लेकिन कोई समझता है, लेकिन आपको क्या करना है, समझना है। तो हम लोग देखेंगे, है ना, यदि वस्तु का स्थिति, तो ये हम लोग जानते हैं, ये मैंने अवतल दर्पण लिया है, तो जैसा कि लिखा हुआ है अवतल दर्पण ही हमने लिया है, ठीक है। ये हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है, ये अवतल दर्पण है। अब ये अवतल दर्पण है तो इसका एक फोकस होगा, वो बाईं ओर होगा, और ये पोल होगा, ये ध्रुव होगा तो इसको मैं P से डिनोट करता हूँ, फोकस होगा तो F से डिनोट कर रहे हैं, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता केंद्र है, इसको हम लोग C से निर्देशित करते हैं। तो C P और F ये तीन बिंदु हो गए। अब वस्तु को हम लोग अलग अलग स्थिति में यदि रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, उस प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा, इसी चीज को हम लोग देखेंगे, है ना। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का स्थिति कहाँ होगा तो कहाँ बनेगा, है ना, और फिर उसका प्रकृति क्या होगा, आकार क्या होगा। तो पहला कंडीशन है कि यदि वस्तु अनंत पर हो, अनंत का मतलब दर्पण से बहुत ज्यादा दूर में हो, है ना, तो वस्तु कहाँ पर बनता है, एफ पर बनता है ना, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और बहुत छोटा बनता है। याद रखना है कैसा बनता है, बहुत छोटा बनता है। यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, एफ पर बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत छोटा बनता है ना। दूसरा कंडीशन है, यदि हम वस्तु को सी से दूर रखते हैं, सी का मतलब इससे थोड़ा सा दूर रखते हैं, अनंत के बीच, अनंत और सी से दूर, है ना, रखते हैं, तो फिर कहाँ बनेगा वस्तु का स्थिति या वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब का स्थिति क्या होगा, तो सी और एफ के बीच में बनेगा, सी और एफ के बीच में बनेगा इसका प्रतिबिंब। कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, है ना, और छोटा होगा। तो याद रखना है जहां भी प्रतिबिंब वास्तविक होगा वहां पर हमेशा उल्टा होगा, और जहां पर आभासी होगा वहां पर सीधा होगा। अगला है, यदि हम वस्तु को सी पर रखते हैं, वक्रता केंद्र पर ही रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, उसका प्रतिबिंब भी सी पर बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और बराबर बनता है। कैसा रहता है, बराबर बनता है। आकार के दृष्टिकोण से हम लोग बोल सकते हैं बराबर है ना। अगला है, यदि हम वस्तु को सी और एफ के बीच में रखते हैं, मतलब यहाँ पर रखते हैं, इसके बीच में रखेंगे तो, है ना, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी से दूर बनेगा, वास्तविक बनेगा और फिर बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, है ना। अगला कंडीशन, यदि फोकस पर हम लोग रखेंगे तो अनंत पर प्रतिबिंब बनता है। कहाँ बनता है, प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और बहुत बड़ा बनता है, बहुत बड़ा बनता है। अगला है कि यदि हम वस्तु को, है ना, P और F के बीच में रखते हैं, मतलब P और F, ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे, तो ये मैंने किरण आरेख खींचा हुआ है ना, दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और बड़ा बनता है। और लास्ट कंडीशन है कि यदि वस्तु को हम लोग ध्रुव पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। तो ये था अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का स्थिति, प्रकृति और आकार। तो इस टेबल को याद रखेंगे। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करता हूं, आप लोगों को एक एक कंडीशन पर किरण आरेख खींचकर बताता हूं। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हमने किरण आरेख पिछले लेक्चर में देखा था, लेक्चर नंबर 7। तो लेक्चर नंबर 7 को जाकर के देखें, वहां पर 4 किरण आरेख खींचने के नियम है। चारों किरण आरेख में से हम लोग 2 किरण आरेख को खींचेंगे तो हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा, है ना। तो एक एक करके मैं अब दिखाता हूं कि यदि वस्तु को हम लोग अनंत पर रखें, है ना, अनंत पर रखें, तो अनंत पर रखेंगे तो क्या होगा, यदि यहाँ पर वस्तु हमारा अनंत में है तो ये फोकस, ये मुख्य अक्ष, ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष,
तो जो आपतित किरण होगी, है ना, जो आपतित किरण होगी वो मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होगी, है ना, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होगी और ये परावर्तन के बाद कहाँ मिलेगा, फोकस में मिलेगा और इसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस में बनेगा। कहाँ बनेगा, तो अनंत में जो भी वस्तु होगी, है ना, अनंत की वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा फोकस में बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और बहुत छोटा बनता है, बहुत ज्यादा छोटा बनता है ना। तो किरण आरेख खींचने के क्या नियम थे, यदि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो तो क्या होगा, फोकस से होकर गुजरेगी। सेम वही नियम हमने अप्लाई कर दिया। अगला है सी से दूर, है ना, अब वस्तु को हम लोग सी से दूर रखेंगे, किससे दूर रखेंगे, सी से दूर रखेंगे। चलिए इसका हम लोग किरण आरेख खींचते हैं, थोड़ा ये याद रखना है क्योंकि मुझे बार बार बनाना ना पड़े, इसलिए मैं इस किरण आरेख को ही मिटाऊंगा। आपको यदि नोट करने हैं तो आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब सी से दूर रखते हैं, मैंने यहाँ पर रख दिया ए बी, कोई भी वस्तु है ए बी, है ना, सी से दूर रखा। अब इसका किरण आरेख खींचना है, ए भी कोई वस्तु है, इसका किरण आरेख खींचना है। तो पहला तो है ना, बिंदु ए से दो रेखा खींचना है, किरण आरेख खींचना है। पहला मुख्य अक्ष के समानांतर, तो पहला हम मुख्य अक्ष के समानांतर खींचेंगे। तो हम जानते हैं कि जब भी आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो तो कहां से होके गुजरता है ना, फोकस से होकर गुजरता है, तो ये फोकस से होके गुजर जाएगा। कितना इजी है ना, किरण आरेख खींचने के नियम हम जानेंगे तो आराम से किरण आरेख खींच सकते हैं। तो पहला है ए ही बिंदु से ही दो रेखा खींचेंगे, है ना, दो किरण आरेख खींचेंगे। एक तो मुख्य अक्ष के समानांतर लेंगे आपतित किरण, तो फोकस से होगी गुजरेगी। ठीक है कि ये नियम हमें पहले से पता है किरण आरेख खींचने के। और दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम हम लोग ले सकते हैं दूसरे तरीके, वक्रता केंद्र की दिशा में या ध्रुव की दिशा में या फोकस की दिशा में। तो हम दोनों दिशा में ए से और ले सकते हैं। तो एक और लेते हैं हम वक्रता केंद्र की दिशा में। तो वक्रता केंद्र की दिशा में यदि हम लोग, थोड़ा सा गलत हो गया, कोई बात नहीं, इसको मैं फिर सीधा कर देता हूँ। तो यदि वक्रता केंद्र की दिशा में हम लोग लेंगे तो क्या होता है, वक्रता केंद्र में आपतित किरण जिस दिशा में आती है उसी दिशा में मुड़ जाती है ना, तो इसी दिशा में आएगी, मुड़ भी इसी दिशा में आएगी। तो दोनों रेखा देखो, एक ही बिंदु से हमने ए बिंदु से दो किरण आरेख खींचा है और दोनों रेखा कहाँ कट रहा है, वास्तविक रूप से इस बिंदु पे कट रहा है, इसको हम बोलते हैं ए डैश। इसका मतलब ए डैश का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। ओके, तो इस प्रकार कभी भी प्रतिबिंब बनाना हो तो कम से कम हम दो किरण आरेख खींचते हैं, चार किरण आरेख के नियम में से दोनों दो किरण आरेख से ही उसका प्रतिबिंब मिल जाएगा। तो अब इसको हम मिला देंगे मुख्य अक्ष में, तो ये हो जाएगा हमारा बी डैश और ये हमारा प्रतिबिंब हो जाएगा, इसीलिए डैश 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 देते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारा प्रतिबिंब हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं, है ना, किरण आरेख के माध्यम से भी हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि यदि वस्तु हमारा सी से दूर है, कहाँ है, सी से दूर, ये वाला कंडीशन है ना, दूसरा कंडीशन, यदि सी से दूर है ना, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में बना हुआ है, ये प्रतिबिंब है हमारा, सी और एफ के बीच में बना हुआ है। तो ए नीचे है, ए जबकि ऊपर था, तो ये उल्टा बना हुआ है। कैसा बना हुआ है, उल्टा बना हुआ है, तो उल्टा बना हुआ है और वास्तविक किरण के परावर्तन के बाद वास्तविक रूप से, है ना, किरणों के कटने से बना है ना, इसीलिए हम इसको बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, है ना, छोटा। अब आकार में हम देखें तो इसका और इसका आकार का तुलना करें तो ये आकार छोटा है, सेम चीज है। अब अगला जो है किरण आरेख खींचेंगे, कंडीशन नंबर 3 का मतलब 3 है। यदि वस्तु सी पर हो, कहां पर हो, वस्तु सी पर हो, तो मैं इसको सारा चीज को मिटा देता हूँ, मिटाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मैं बार बार दर्पण को बनाना नहीं चाहता, क्योंकि एक बार दर्पण बना हुआ है वो अच्छा लग रहा है। ओके, तो ये मैंने मिटा दिया। अब हम क्या करेंगे, वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, सी पर रखेंगे। हम कहाँ रखेंगे, सी पर रखेंगे। ये ए है मतलब ए है और ये बी है। तो किरण आरेख खींचने के दो आरेख हम लोग खींचेंगे, चार आरेख में से कोई भी दो आरेख खींचेंगे, कोई भी आपको पता है। तो ए बिंदु से पहले मुख्य अक्ष के समानांतर खींचेंगे, तो मुख्य अक्ष के जैसे ही समानांतर खींचेंगे, आपको पता होना चाहिए परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, है ना, फोकस से गुजरेगी। हो गया। और दूसरा हमें कहाँ से लेना है, अब यहाँ पर ये तो सी पर पहले से है वक्रता केंद्र पे, तो हमारे पास ऑप्शन बच जाता है, या तो फिर हम ध्रुव से ले दूसरा किरण आरेख, है ना, आपतित किरण, दूसरा आपतित किरण को हम लोग या तो फोकस से ले या तो ध्रुव से ले, तो आप किसी से भी ले सकते हैं। मैं लेता हूँ फोकस से, है ना, फोकस से मैंने ले लिया। तो फोकस से लेने के बाद आपको पता होना चाहिए, है ना, कि जब आपतित किरण फोकस की दिशा में हो तो परावर्तन के बाद क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। तो जैसा भी बन रहा है, तो ये तुम्हारा, ये हमारा क्या बन जाएगा, है ना, ए का प्रतिबिंब बन जाएगा। इसको मिला देंगे तो ये हो जाएगा
बी डैश हो जाएगा, है ना, ए बी डैश। मतलब इसको डैश डैश से मिलाता हूँ तो प्रतिबिंब का मतलब कि ये डैश डैश है। अब ये डैश डैश प्रतिबिंब हमारा बना। तो यदि हमारा ओके, शायद हमने गलत थोड़ा सा खींच दिया है, इसको सुधार लेते हैं, ठीक है। 2f पे बनेगा तो थोड़ा मैंने ये टेढ़ा कर दिया है, 2f पे ही हमारा बनना चाहिए। तो ये मैं हाथ से किरण आरेख को खींच रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत यदि गलती हो तो आप लोग भी सुधार ले। तो इसको हम समानांतर कर देंगे, क्या करेंगे, समानांतर कर देंगे। मान के चलो ये एक है परावर्तित किरण, अब इसको मुख्य अक्ष के समानांतर करेंगे, क्योंकि आपतित किरण हमारा फोकस की दिशा में है, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा, तो ये यहीं पर मिलेगा। चलो अब तो थोड़ा कम से कम मेरा एग्जैक्ट बन गया है ना। तो ये ए डैश का प्रतिबिंब हो जाएगा, इसको हम ऊपर की ओर मिला देंगे तो ये हो जाएगा हमारा बी डैश। क्या बनेगा, बी डैश, इसको हम डैश डैश से मिला देंगे तो प्रतिबिंब हमारा ये हो जाएगा और वस्तु हमारा ये हो जाएगा। तो यदि हमारा वस्तु, ध्यान देना है, यदि हमारा वस्तु कहां पर हो, ए पे सी पर हो, तो प्रतिबिंब भी सी पर ही बनता है। और कैसा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। और आकार में यदि हम बात करें तो बराबर बनता है। कैसा बनता है, आकार में हमारा बराबर बनता है। तो किरण आरेख खींचना भी आप लोग सीख जाए कि कैसे हम लोग किरण आरेख खींचते हैं। नेक्स्ट कंडीशन पे जाते हैं, है ना, चौथा कंडीशन कि सी और एफ के बीच में हम वस्तु को रखेंगे। कहाँ रखेंगे, सी और एफ के बीच में हम वस्तु को रखेंगे। तो सी और एफ के बीच में हम वस्तु को रखेंगे, तो सी ये हमारा ओके, तो सब मैं मिटा लेता हूँ, ठीक है। तो सी और एफ के बीच में रखना है तो कहीं भी रख देते हैं, यहाँ पर मैं वस्तु को रख देता हूँ। ये मान के चलो ए है और ये हमारा बी है। तो आपको फिर दो किरण आरेख खींचने हैं, कम से कम दो किरण आरेख खींचने हैं, है ना। दो किरण आरेख से ही उसके वस्तु प्रतिबिंब बन जाएंगे। तो पहला किरण आरेख ए बिंदु से ही खींचना है, मुख्य अक्ष के समानांतर, परावर्तन के बाद ये फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। अगला हमें खींचना है कहाँ से, अगला खींचना है फोकस से होकर। तो फोकस से होकर हम खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, यदि फोकस से होकर आपतित होती है, क्या यदि आपतित किरण फोकस की दिशा में हो तो परावर्तन के बाद क्या हो जाता है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाता है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा हमारा ए डैश, यहाँ पर ए डैश का प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि हमने ए से ही दो आपतित किरण को लिया है। तो ए डैश का यहाँ प्रतिबिंब बना, इसको हम यहाँ मिला देंगे तो बी डैश यहाँ पर हो जाएगा, है ना। अब इस किरण आरेख के माध्यम से भी हम लोग समझ सकते हैं कि यदि वस्तु सी और एफ के बीच हो तो हमारा प्रतिबिंब, है ना, कहाँ बनेगा, ये हमारा सी है ना। यदि सी और एफ के बीच में वस्तु हो तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी से दूर, है ना, सी से दूर बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, क्योंकि वास्तविक रूप से किरण कटने से बन रहा है। और साथ में वस्तु का आकार से कैसा होगा, बड़ा होगा। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है बड़ा होगा, तो यह किरण आरेख के माध्यम से भी हम लोग देख सकते हैं कि ये बड़ा ही होगा। ओके, अगला है हमारा, अब अगला है हमारा क्या है, फोकस पर रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे, फोकस पर। तो फोकस पर हम रख के देखते हैं। ये आप लोग पाँच करके किरण आरेख खींच सकते हैं या समझ सकते हैं, फिर बुक से भी आप लोग देख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपको जहां से रेफरेंस मिले, जहां से सीखने को मिले, वहां से आप सीखो। क्या दिक्कत है सीखने में, सीखने में कोई बुराई नहीं है, हमें हमेशा सीखना चाहिए, है ना। तो हम अब फोकस पर वस्तु को रखेंगे। यदि फोकस पर वस्तु को रखेंगे तो किरण आरेख हम दो किरण आरेख खींचेंगे। एक तो मुख्य अक्ष के समानांतर, तो मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आरेख, आपतित किरण हम लोग खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, परावर्तन के बाद ये फोकस से होकर गुजरेगी। तो यहाँ पर फोकस से होकर गुजर सकती है, क्योंकि थोड़ा सा जगह तो बचा हुआ रहेगा ना फोकस से होने को गुजरने का। ओके, और दूसरा हम किससे खींचेंगे, दूसरा हम खींचेंगे, है ना, पोल से। पोल का मतलब ध्रुव से। तो ध्रुव से आपतित किरण हो तो जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण हमारा होगा, है ना। हम परावर्तन कोण सिर्फ उतना ही बनाएंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये दोनों रेखा कभी कटेगा ही नहीं, ये अनंत तक इसी तरह समानांतर रूप से बढ़ते जाएगा। इसका मतलब है हम जहां पर भी पर्दा रख देंगे वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है, हम जहां पर भी पर्दा रख देंगे वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं अनंत। अनंत का मतलब हमें कोई खास जगह नहीं पता है, जहां पर भी पर्दा हम रखते हैं वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बन जाता है। तो इसीलिए, है ना, वस्तु यदि फोकस पर हो, है ना, एफ पर हो, उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और बहुत बड़ा बनता है, और बहुत बड़ा बनता है। चलो, ये हमारा किरण आरेख था, यहाँ पर जब वस्तु हमारा कहाँ पर हो, फोकस पर हो। अब थोड़ा सा अंदर की ओर जाएंगे, है ना। ओ, मैंने मिटा दिया, मुझे मिटाना नहीं चाहिए था, कोई बात नहीं, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा बात है कि यदि वस्तु ध्रुव और एफ के बीच हो, ध्रुव और एफ के बीच हो, तो ये मैंने पहले से बना रखा है ना। तो ध्रुव और एफ के बीच, ये हमारा ध्रुव है, पी है, और ये एफ है, दोनों के बीच में ए बी वस्तु है।
तो एक आपतित किरण हम खींचते हैं पोल से होकर, क्योंकि हम समानांतर नहीं खींच सकते हैं। समानांतर खींचेंगे तो बीच में वस्तु है, इसको तो फाड़ के ना नहीं आ सकता है ना परावर्तित किरण, इसमें अटक जाएगा वस्तु में, है ना, क्योंकि फोकस हमारा इसके पीछे है। तो हम एक आपतित किरण लेंगे पोल की दिशा में, पोल की दिशा में आपतित किरण लेंगे तो जितना आपतन कोण बनेगा उतना परावर्तन कोण बन करके ये परावर्तित हो जाएगा। तो पहला परावर्तित किरण ए बिंदु से इधर चल जाएगा। फिर ए बिंदु से एक आपतित किरण लेंगे, कहां पर, है ना, किसके दिशा में, है ना, केंद्र के, वक्रता केंद्र की दिशा में। तो हम जानते हैं वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण हो तो उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है। इसी दिशा में यदि आपतित होगी तो इसी दिशा में परावर्तित भी हो जाएगी। तो ये हम दोनों देख सकते हैं कि ए बिंदु से दो परावर्तित रेखा, है ना, या तो परावर्तित किरण, है ना, कभी मिलेगी ही नहीं। इसको बढ़ाएंगे ना, दूर चला जाए, दूर चलते जाएगा, दूर जाते जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे। कहाँ बढ़ाएंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो लगेगा कि इस बिंदु, है ना, आगे जाकर के यहाँ मिलता है तो हमें लगेगा कि ये दोनों परावर्तित किरण इस बिंदु से आ रहा है ना, आती हुई प्रतीत होगी। तो यहाँ और यहाँ पर ए डैश बने, ए का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा दर्पण के पीछे, इसको मिला देंगे तो ये हमारा जाएगा ए डैश बी डैश। इसका मतलब है यदि वस्तु पोल और फोकस के बीच में हो, ध्रुव और फोकस के बीच में हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे बनेगा, कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। हम लोग आकार में भी देख सकते हैं बड़ा है ना। अगला है कि यदि वस्तु को हम लोग ध्रुव पर ही रख दें, कहाँ रख दें, ध्रुव पर ही रख दें, तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनेगा, है ना, आभासी और सीधा बनेगा और बराबर बनेगा, बराबर आकृति आकार का बनेगा यदि हम लोग उसको ध्रुव पर रख देंगे। तो ये था अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। अब हम लोग देखेंगे, है ना, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब में ज्यादा केस नहीं होते हैं, केस उसमें हमेशा पर आभासी ही बनते हैं, इसीलिए हम लोग एक बना सकते हैं कहीं भी, है ना। तो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होगा, मैं यहाँ पर बना देता हूँ, है ना, इस यहाँ पर बना देता हूँ। तो उत्तल दर्पण में ज्यादा केस होते नहीं, क्या है, उत्तल दर्पण में ज्यादा केस नहीं होते हैं यदि ये हमारा उत्तल दर्पण है ना, ये उत्तल दर्पण है। इसको अंदर की ओर क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं। ये हमारा दर्पण ए बी है, ठीक है, ये हमारा क्या है, इधर हो जाएगा हमारा सी भी, इधर हो जाएगा फोकस, क्योंकि हमारा फोकस और वक्रता केंद्र उत्तल दर्पण का दाईं ओर होगा, है ना, क्योंकि इस ओर ऐसे हमारा ज्यामितीय आकार है। तो अब कहीं भी हम वस्तु को रखें, मान के चलो एक वस्तु को हम अनंत पे रख दिए या कहीं भी रख दिए, है ना, अब इसका किरण आरेख कैसे खींचेंगे, इसका किरण आरेख हम लोग कैसे खींचेंगे, तो इसका किरण आरेख खींचेंगे, एक तो खींचेंगे मुख्य अक्ष के समानांतर। तो मुख्य अक्ष के समानांतर यदि हम किरण आरेख खींचते हैं ए बिंदु से, है ना, एक आपतित किरण हम लोग खींचते हैं मुख्य अक्ष के समानांतर, तो ये परावर्तित हो जाएगी, इस प्रकार परावर्तित होगी कि वो लगेगा फोकस से आ रही है ना, फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। तो ये परावर्तित हो जाएगी इधर, है ना, ये इधर परावर्तित हो जाएगी। अगला है हमें पोल से खींचना है ना, पोल से। तो अगला ए से ही एक और आपतित किरण खींचेंगे पोल की दिशा, पोल का मतलब हो गया ध्रुव की दिशा में, किसकी दिशा में, ध्रुव की। तो जितना आपतन कोण बनेगा उतना ही परावर्तन कोण बन करके क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। तो एक हमारा उधर परावर्तित हो गया, एक इधर परावर्तित हो गया, ये कभी भी नहीं मिलेगा। इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे, है ना, इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कट रहा है, तो एक का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। इसको हम लोग मुख्य अक्ष में मिलाएंगे तो ये बी डैश हो जाएगा। तो हमारा, है ना, उत्तल दर्पण में हम प्रतिबिंब कहीं भी रखें हमेशा आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। हम लोग यहाँ देख सकते हैं, है ना, वस्तु से क्या बनेगा, छोटा होगा, है ना, वस्तु से छोटा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा और हमेशा कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। और इसको पर्दे पे हम नहीं उतार सकते हैं, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कैसा बना है, आभासी प्रतिबिंब, है ना, कैसा बनेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कैसा बनेगा, प्रकृति का नेचर कैसा होगा, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, है ना। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, हम लोग उत्तल दर्पण का केस को हम लोग देख रहे हैं ना। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। अगला कैसे बनेगा, उसका प्रकृति क्या होगा, सीधा होगा, और सीधा होगा आभासी भी होगा। आभासी का मतलब है उसको हम लोग पर्दा पे नहीं उतार सकते हैं, और आभासी भी होगा और वस्तु से कैसे होगा, छोटा होगा, हमेशा छोटा होगा। याद रखना है कि दर्पण के पीछे बनेगा उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और छोटा बनेगा। इसलिए इसका केस ज्यादा केस नहीं बनता है, तो इसको एक दो केस ही बनता है, इसको याद रखेंगे। बाकी उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आप लोग याद रखें।